Everyone, as we have discussed yesterday, I'll continue with this video and I'll share the link of last video where you can find what we have discussed about interrogative sentences and the subjects are he and he, she, it and we. So we can choose any one of them क्योंकि सबके लिए रूल्स एक ही होगा, रूल्स में कोई फर्क नहीं होगा, इसलिए हम ही, शी, इट यानी कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट ले लेते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में वी हैव चोजन वी. तो जैसा कि हम बात कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, here is the example. He sings well. Okay, so simple present का simple सा example है he sings well. Now I am going to convert this sentence into interrogative. So if you just go back to the last video and you can see that in simple present, when we convert a simple present sentence into interrogative, we simply use do or does in the beginning of the sentence. So यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब. और हमारा सिंगुलर वर्ब कौन सा होगा, दिस डज इज सिंगुलर. लास्ट वीडियो में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि वर्ब का इसमें कुछ नहीं होता है कि उसको सिंगुलर होना है या प्लूरल होना है. जो वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा उसको सिंगुलर वर्ब बोलेंगे, जो वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा प्लूरल वर्ब बोलेंगे. सो विथ ही वी यूज डज, he, she or it, anything, any subject. इसमें से यानी कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वो डज आएगा. सो टू चेंज इट, टू कन्वर्ट इट इनटू क्वेश्चन, व्हाट डू वी डू, डज ही सिंग. और यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, जब आप ऑलरेडी डज यहाँ यूज कर लेंगे तो ये जो वर्ब का एस था वो हट जाएगा, यानी कि वर्ब में जो भी एस या ये रहेगा दैट विल बी रिमूव्ड. सो डज ही सिंग वेल, राइट. और ऐसा हम क्यों करते हैं, बिकॉज हमने सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का फॉर्म ऑलरेडी यूज कर लिया तो उसको हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे. दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस. एंड साइन ऑफ क्वेश्चन. So how are we going to convert this? We are simply going to use the singular auxiliary verb which is does here, does he, and we have removed ses from this verb, the main verb. Does he sing well? Now let's look at the another example. We play every day. So we is what? We is a plural subject. Okay? So plural subject के साथ हमारा auxiliary verb कौन सा आएगा? Plural आएगा, यानी कि do आएगा. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले we will add do here to make it interrogative. Do we play every day? We play every day. So once again, एक बार मैं फिर आपके लिए रिपीट कर देती हूँ.
कि आज हमने सब्जेक्ट कौन सा चूज किया, आज हमने सब्जेक्ट चूज किया सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी और इट, क्योंकि रूल्स सबके साथ एक होंगे, देयर विल बी नो चेंजेस इन द रूल, एंड प्लूरल सब्जेक्ट इज वी. So we have taken an example of simple present tense. So simply he sings well. Now हमने क्या बोला कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा. सो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका वर्ब क्या है, डज है. वर्ब का इसमें कोई भी रोल नहीं है कि वर्ब प्लूरल है कि सिंगुलर है. जिस सब्जेक्ट के साथ जैसा वर्ब आएगा वो वैसा ही वर्ब कहलाएगा. यानी कि ही के साथ डज आ रहा है तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और डज सिंगुलर वर्ब है. सो सिंपली हमने क्या किया, डज को आगे लिख दिया एंड देन डज ही सिंग has become a question here. Now we have taken another example with plural subject. We play every day. So with plural subject, plural verb comes here. Then do, we have added do here. Do we play every day? So these are the two examples we have discussed today, and I request you to go back to the previous video. I am sharing link here. So please go back to the previous video so that you can easily understand how exactly we have discussed it since beginning. And do like, share, subscribe for more videos. Thank you so much for watching. Thank you for your support.